नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुद्धा विजडम पर। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस वीडियो में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संघर्षशील जीवन में कितनी कठिनाइयां और बहुत सारी घटनाएं हुई, तो लिए एक प्रोफेशनल वीडियो के जरिए समझते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी प्रेरणादायक कहानी हमारे देश के इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। उनका जीवन संघर्ष, साहस और समर्पण का प्रतीक है। उनकी कहानी न केवल दलित समाज के लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों से हार मानने के बजाय उन्हें अपनी ताकत बनाकर सफलता की ओर अग्रसर होना चाहता है। बाबा साहेब जी का प्रारंभिक जीवन और संघर्ष। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक गरीब महार दलित परिवार में हुआ था। उनका परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म उस समय हुआ जब भारतीय समाज जाति आधारित भेदभाव और असमानता के गहरे जाल में फंसा हुआ था। इस समाज में दलितों को शिक्षा, सम्मान और अन्य मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा जाता था। बचपन में ही अंबेडकर ने समाज के इस क्रूर चेहरे का सामना किया। वे एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां उन्हें और उनके दलित सहपाठियों को कक्षा के अंदर बैठने की अनुमति नहीं थी। उन्हें स्कूल के बाहर जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। पानी तक के लिए उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ऊंची जाति के लोग उन्हें पानी छूने की अनुमति नहीं देते थे। लेकिन भीमराव ने इन सभी कठिनाइयों को अपनी शिक्षा के मार्ग में रोड़ा बनने नहीं दिया। उन्होंने समाज की इन कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष करने की ठानी और शिक्षा को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभिक शिक्षा सतारा और मुंबई में प्राप्त की। अपने पिता की प्रेरणा से उन्होंने शिक्षा को अपना धर्म माना और इसे अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया। भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा और शिक्षा के प्रति समर्पण ने उन्हें उस समय के प्रतिष्ठित स्कूल में प्रवेश दिलाया। हालांकि वहां भी उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद अंबेडकर ने उच्च शिक्षा प्राप्त करने का संकल्प लिया। 1912 में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्हें बड़ौदा के गायकवाड़ महाराजा से छात्रवृत्ति मिली, जिससे वे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जा सके। अंबेडकर जी ने 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और राजनीति विज्ञान जैसे विषयों में गहरी रुचि दिखाई। इसके बाद उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को उसके अधिकार दिला सकती है और समाज में उसके सम्मान को स्थापित कर सकती है। बाबा साहेब जी का सामाजिक संघर्ष और दलित आंदोलन। भारत लौटने के बाद अंबेडकर ने समाज सुधार के क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने देखा कि समाज में दलितों के साथ होने वाला भेदभाव और अत्याचार कम नहीं हुआ था। इस स्थिति ने उन्हें बहुत पीड़ा दी और उन्होंने इसे बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने दलित समाज को संगठित करना शुरू किया और उनके अधिकारों की लड़ाई में जुट गए। अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने दलितों के अधिकारों, उनकी समस्याओं और समाज में उनके प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने दलितों को एकजुट करने और उन्हें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने मुकनायक और समता जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जो दलित आंदोलन की महत्वपूर्ण आवाजें बनी। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जहां उन्होंने दलितों के पानी के अधिकार के लिए संघर्ष किया। इस आंदोलन में दलितों ने एक सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार मांगा, जिसे ऊंची जातियों ने उन्हें रोक रखा था। इस सत्याग्रह ने पूरे देश में दलित आंदोलन को एक नई दिशा दी। भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक भारतीय संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद उन्हें संविधान सभा की मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो आज हमारे देश का सर्वोच्च कानून है। अंबेडकर जी का संविधान निर्माण में योगदान अतुलनीय है। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाने का प्रयास किया जो सभी नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी दे। उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान किया, जो समाज में जातिगत भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
भीमराव अंबेडकर का मानना था कि एक मजबूत और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना आवश्यक है। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की भी रक्षा की और उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किए। उनके द्वारा प्रस्तावित अनुच्छेदों और नियमों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी और इसे अधिक लोकतांत्रिक और समतावादी बनाया। बाबा साहेब अंबेडकर जी बौद्ध धर्म की ओर रुख किया। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन धर्म के प्रति भी गहरी आस्था से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवाद और अस्पृश्यता के कारण इससे खुद को दूर कर लिया। उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने का निर्णय लिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म का चयन उनके लिए एक नया जीवन था। इस धर्म ने उन्हें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को अपनाने की प्रेरणा दी। उन्होंने अपने अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म अपनाने और जातिगत भेदभाव से मुक्त होने का संदेश दिया। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, समर्पण और सामाजिक न्याय की प्रेरणा से भरा हुआ है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हमारा संकल्प मजबूत है तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। अंबेडकर ने न केवल अपने जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि लाखों दलितों को भी उनके अधिकार दिलाने के लिए प्रेरित किया। उनके विचार और कार्य आज भी हमें प्रेरित करते हैं और हमें एक न्यायपूर्ण और समान समाज की दिशा में काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।